इनसफिशेंसी मतलब पेनलेस सर्वाइकल डायलेशन हो रहा है इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर विद बलूनिंग ऑफ एमनियोटिक सैक इनटू द वजाइना विद एक्सपल्शन ऑन रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एक्सपल्शन ऑफ द टिश्यू, मतलब 16 से 24 हफ्ते में होता है। इसका काजेज क्या है? कंजेनाइटल कॉजेज, एक्वायर्ड कॉजेज। कंजेनाइटल कॉजेज में मतलब वीकनेस ऑफ सर्विक्स है, सेप्टिट्यूड स्ट्रेस है, ठीक है, और उसको इन यूट्रो एक्सपोजर हुआ है डायथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल का, वीकनेस ऑफ सर्विक्स, सेप्टिट्यूड, डायथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल का, और फिर या तो एक्वायर्ड है यानी सर्वाइकल ट्रॉमा मतलब फोर्सफुल डीएनसी हुई है, कोनाइजेशन ऑफ द सर्विक्स, कॉटराइजेशन ऑफ द सर्विक्स, एम्प्यूटेशन ऑफ द सर्विक्स, ठीक है, सर्वाइकल टीयर हुआ डिलीवरी। तो पहले तो हम उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे कि पहले कुछ तो नहीं है, अगर कि टिपिकल हिस्ट्री ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, डिलीवरी ऑफ फीटस, तो वही है पेनलेस सर्वाइकल डायलेशन। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में अगर नंबर 8 का है गार्स उसके ऐसे ही चला जाता है। यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़ है, बाय कन्वर्ट सेप्टेड, तो वो मेनली एसोसिएटेड रहती है। तो प्रेगनेंसी अगर उसकी सर्वाइकल लेंथ लेस देन 25 mm है और इंटरनल ऑस का डायमीटर मोर देन 8 mm है तो इट इज़ सजेस्टिव ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, ठीक है। और TYVU शेप आ रहा है उसमें। सर्वाइकल इंडेक्स क्या होता है? फनल लेंथ प्लस 1 अपॉन एंडो सर्वाइकल लेंथ। इट इज़ नॉर्मली 0.32, सर्वाइकल इंडेक्स ऑफ 0.52 और मोर इज सजेस्टिव ऑफ सर्वाइकल इनसफिशिएंसी। तो इसमें हमें क्या करना है? क्राइटेरिया क्या क्या है इसका? सबसे पहले हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज और यूएसडी इंडिकेटेड सर्कलाज है। हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज में उसके 3 और मोर प्रीटर्म बर्थ हुए हैं या 3 और मोर मतलब उसके सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस हुए हैं, तो ये है। और यूएसडी इंडिकेटेड में क्या है कि एक से ज़्यादा उसके प्रीटर्म बर्थ या सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस हुए हैं अलॉन्ग विद VU शेप डिटेक्टेड ऑन USG और सर्वाइकल लेंथ लेस देन 25 mm बिफोर 24 वीक्स, ठीक है। और कब नहीं करना है? हिस्ट्री में अगर उसके 2 या 2 से ज़्यादा हुए हैं तो नहीं करना है, हमें 3 पे ही करना है। और अगर उसको इंसिडेंटली हमें लेस देन 25 mm डिटेक्ट हो जाती है तो नहीं करना है। और जब फनलिंग ऑफ सर्विक्स मिलनी है तो नहीं करना है। इंसिडेंटली डिटेक्टेड लेस देन मतलब उसमें डिटेक्ट हो जाती है तो नहीं करना है। रेस्क्यू सर्विलांस तब तक कर सकते हैं जब लेस देन 3 सेंटीमीटर है और फीटल मेम्ब्रेन्स दिख रहे हैं 16 से 18 हफ्ते में। रिकमेंडेशन क्या है कि मतलब वही है कि सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन होना चाहिए और मतलब डिले कर देता है डिलीवरी को 5 हफ्ते से। और ट्रांस एब्डोमिनल सर्कलाज की इंडिकेशंस क्या हैं कि अगर कंजेनाइटली शॉर्ट सर्विक्स है, एम्प्यूटेड सर्विक्स है, प्रीवियस फेल्ड वजाइनल प्रोसीजर है, सर्वाइको वजाइनल फिस्टुला फॉलोइंग अबॉर्शन। अब इसमें आता है मॉडिफाइड शिरोडकर प्रोसीजर, मैकडोनाल्ड प्रोसीजर, मतलब उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है, लाइथोटोमी पोजीशन में फॉलिस कैथेटराइजेशन करना है, एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को पकड़ना है, डिस टिश्यू फॉरसेप्स से स्मॉल ट्रांसवर्स इंसिजन बनाना है, एंटीरियर लिप पे ब्लैडर को ऊपर पुश करना है, फिर एंटीरियर टू पोस्टीरियर टू एंटीरियर, और फिर उसको नॉन एब्जिबल मर्सिलिन टेप से उसको सिल देना है सूचर। ये रहा देखो मॉडिफाइड शिरोडकर्स, ठीक है। अब फिर उसके बाद आते हैं मैकडोनाल्ड सूचर्स। मैकडोनाल्ड सूचर्स में तो मतलब वही है, पहले 12 to 9 पोजीशन, 9 to 6, 6 to 3, देन 3 to 12 ऐसे करके उसको लेके जाना है। परस्यू स्ट्रिंग सूचरिंग करनी है। फिर उसमें आता है लैश एंड लैस ऑपरेशन, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में करते हैं सर्वाइकल टीयर और डिफेक्टली। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं सर्वाइकल एनसर्कलाज के? अगर कोरियोएमनाइटिस है, प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, वजाइनल ब्लीडिंग है, कोई भी इन्फेक्शन है, मोर देन 4 सेंटीमीटर चला गया है, वो पेशेंट लेबर में है, उसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, कोई माल फॉर्मेशन है, फीटल डेथ है, फीटल कॉम्प्रोमाइज, एक्टिव प्रीटर्म लेबर है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? स्लिपिंग और कटिंग ऑफ द सूचर्स हो जाता है, कोरियोएमनाइटिस, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रीमेच्योर लेबर। लेटर कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? डिस्टॉर्शिया, रप्चर यूट्रस, सर्वाइकल नेक्रोसिस। पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या क्या रखना है? सेडेशन रखना है, टोकोलाइसिस देके रखनी है, आइजोसक्सप्यूरिन और रिटोड्रिन की 10 mg 8 hourly for 5 to 7 day। और प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंटेशन देना है, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन कैप्रेट देना है 500 IMD बिफोर ऑपरेशन, और टिल टर्म भी देना है 1 इंजेक्शन, और 200 मिलीग्राम डेली प्रोजेस्टेरॉन देना है। फिर डाइड्रोजेस्टेरॉन देना है 10 mg TDS। बेड रेस्ट 48 आवर्स, एंटीबायोटिक कवर इज रिकमेंडेड। एडवाइस ऑन डिस्चार्ज और रिमूवल ऑफ स्टिच। एडवाइस ऑन डिस्चार्ज एंटीनेटल जो एडवाइस हम देते हैं वो क्वाइटस नहीं करना, रप्चर नहीं करनी, पीरियोडिक अल्ट्रासाउंड कराना है, रिमूवल ऑफ स्टिच 37 वीक पे करते हैं वरना यूट्राइन रप्चर हो जाता है, ठीक है।